अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खुसूसन उन भाइयों के लिए जो कारोबार करते हैं या कारोबार करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का शुरुआत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको इत्तला दी और बताया कि उनके ऊपर कर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। फिर एक शख्स ने उनका जो कर्ज था उसको अदा करने की जिम्मेदारी ले ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं इनका जनाजा पढ़ूंगा। इस हदीस को बयान करने का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार की हौसला शिकनी की है, कि उधार कर्ज की हौसला शिकनी की है ताकि लोग इससे बच सकें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम लोग जब कारोबार करते हैं तो हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उस कारोबार में उधार होता है। तो आज की वीडियो का उन्वान भी उधारी है। सबसे पहला नुकसान उधार का ये होता है कि आपकी अपनी रकम लोगों के पास चली जाती है और जब वो मिलती है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। जो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वो रकम मिलती है वो आपके किसी काम की नहीं रहती। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया वो आपको वो 10,000, 20,000, 50,000 करके मिलेगा, तो आपकी वो रकम आपके उस काम की नहीं रहेगी। इसकी मिसाल ये है कि आपने पेप्सी, कोक, मिरिंडा, उसके बाद नेस्ले और भी काफ़ी ब्रांड देखे हैं, इनमें किसी में भी 1 रुपये का भी उधार नहीं होता। पहले चीज़ पैसे जाते हैं, उसके बाद आप उनको वो प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन हमारी लोकल मार्केट में ऐसा नहीं होता। पहले चीज़ जाती है, फिर उसके बाद उस किस्तों में पैसे मिलते हैं और पैसे देने वाले फिर ऐसे पैसे देते हैं कि उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि टाइम का बहुत ज़ाया होता है। आपने एक बंदे को एक माल दिया, उसके बाद उसकी जो पेमेंट थी वो आपने 10 किस्तों में वसूल की। अब 10 दफ़ा उससे पैसे लेने जाएंगे तो वो आपके पैसे भी नुकसान होगा, पैसे भी टुकड़ों में हो गए आपके बाद। उसके बाद आपका जो टाइम ज़ाया हुआ, आपका जो पेट्रोल ज़ाया हुआ, आपके जो रिसोर्सेज ज़ाया हुए, वो सारे इसके साथ हैं। तीसरे नंबर पे आपके पैसे अपने नहीं रहते, वो दूसरे के होते हैं। उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे जब चाहे तब दे। अब हमारे मुआशरे में लोगों का मेयार किस तरह का, लोग वादे के कितने पाबंद है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा अपने वादे पे पैसे पूरे नहीं देता। चौथी चीज़, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे कि आपने वादा किया था आप पैसे दें, तो फिर वो झगड़ा होगा। झगड़े के बाद आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती लेंगे, थाने कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका पैसा ज़ाया होगा, आपका इमेज ख़राब होगा, आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। लोग वादा खिलाफी करते हैं, वादा पूरा नहीं करते, तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे कि यार इतने पैसे लगा के, इतने मेहनत करने के बावजूद लोग पैसे नहीं देते, हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। अगर मिलेंगे भी तो वो इतनी लेट मिलेंगे कि उसकी वैल्यू तब आपको उसकी जब ज़रूरत है तब मिले नहीं है, तो उसके बाद उसका फ़ायदा नहीं रहता। वो कीमत, वो वैल्यू नहीं रहती जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे आप एक कारोबार कर रहे हैं, तो आपको उसमें से एक अच्छा मौका मिल गया है, तो आप उसमें से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आपके पैसे आपके पास नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़ाया हो गई है। अगर वही पैसे आपके पास होंगे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। और एक नुकसान उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं उसके लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अगर जब आप उसमें से उधार करेंगे तो आपको अपने कारोबार के लिए 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि बाकी पैसे तो आपके मार्केट में उधार चले गए हैं। अब वो मिलेंगे जिस तरह, तब जब मिलेंगे तब मिलेंगे। उसके लिए या उन पैसों के चक्कर में आप अपना कारोबार ख़राब नहीं कर सकते। तो आपको अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए उसमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि आपका कारोबार 10 लाख का था, लेकिन आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट 20 लाख की करनी पड़ी, तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब ये तो हो गया जो उधार देता है उनके नुकसान। अब जो उधार ले रहे हैं उनको क्या नुकसान आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो उधार लेते हैं उनका कारोबार होता है छोटा, उनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो वो दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनको अपने कारोबार की हिसाब किताब ही नहीं होता। तो हमें हमारा क्या है, हमारे पास दूसरों का क्या है, हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें से हमें इनकम कितनी आ रही है, हमें अखराजात कितने करने हैं, वो हिसाब किताब उस तरह रखते नहीं है या हो नहीं पाता। तो उनकी जो आमदनी है वो कम होती है
जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो दिन ब दिन उस उधार में फंसते जाते हैं। यानी कि गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जाता है। वो गरीब इसी वजह से होता है कि उसने लोन लिया होता है और वो उसको चुकाने के चक्कर में अपनी वो तमाम जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज है, उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो वो गरीब से गरीब होता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके पास पैसे नहीं होते, उसने वादा किया होता है, जब जिस बंदे ने लेने होते हैं वो अपने वादे पे जब आता है तो इसके पास पैसे नहीं होते, तो इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो इज्जत नफ्स है, वो भी मजरूह होता है। अब मेन मसला और ये भी होता है कि अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको, मिसाल के तौर पे आपने एक मोटरसाइकिल किस्तों पे लिया या कोई भी और चीज़ किस्तों पे ली, तो आपको उसके साथ ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किराने वाला काम करता है, कोई कपड़े वाला कर रहा है, कोई और किसी चीज़ की शॉप है, तो वो ये समझता है कि मैं जो माल लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट या ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे। हम इंटरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, हम ये समझते हैं कि उसमें सूद नहीं है, लेकिन वो पैसे, वो समझता है कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं पे करना पड़ रहे। लेकिन अगर वो चीज़ नकद लेता है, कैश लेता है, तो उसको रेट और मिलता है। अगर वो उधार लेता है तो उसका रेट और होता है। अब उसने अगर एक चीज़ ली है 100 रुपये की, अगर वो कैश लेता है तो उसको 98 रुपये की मिलती है। अगर वो उधार ले रहा है तो वो 102 रुपये की उसे मिलेगी। तो यानी कि उसके 4 रुपये वहाँ से भी जा रहे हैं। तो ये उधार लेने वाले को भी नुकसान है और देने वाले को भी नुकसान है। और इससे जो है कि वो एक्चुअली जो मार्केट होती है वो नहीं होती, एक फर्जी मार्केट क्रिएट हुई होती है और उसी मार्केट के ऊपर ही बिजनेस हो रहा होता है। और जब वो मार्केट क्रैश होती है तो वो सारे कारोबारी लोग हैं वो बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं है। तो ये सारे मसले होते हैं उधार की वजह से। और मेरे जो भी भाई कारोबार कर रहे हैं, जो कोई भी नया कारोबार का सोच रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है, अपने कारोबार में कभी भी उधार ना कीजिएगा। कम प्रॉफिट रख लीजिएगा लेकिन उधार ना कीजिएगा। और कुछ भाई ये सोचते हैं कि हमें उधार करके ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, हमारे कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये मेरी नसीहत है या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है तो उस बेस पे आपको बता रहा हूँ। आपने एक बंदे को उधार दे के 10 चक्कर लगा के उससे पैसे लेने, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत और करके नगद वाले बंदे ढूंढ लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर फिर भी किसी भाई को मेरी बात नहीं समझ आई तो वो खुद उधार करके देख ले, उसको बेहतर समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी भाई कारोबार कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मज़ीद रहनुमाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।